ए परिंदे यूं जमी पे बैठकर क्यों आसमान देखता है। ए परिंदे यूं जमी पे बैठकर क्या आसमान देखता है, जरा पंखों को तो खोल क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो गाइस, माय नेम है संदीप कुमार नागवंशी। वेलकम बैक टू माय चैनल संदीप स्टडी सेंटर। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे, लिख रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग जनजाति क्लास ख़त्म करने के बाद फाइनली हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी। ठीक है, जो कि आपका है छत्तीसगढ़ का भूगोल। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे कि कुछ नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए, तो फाइनली आज वो दिन आ गया है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी, जो कि फंडामेंटल क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। जैसे कि क्यों ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। सबसे पहले देखेंगे ज्योग्राफी क्यों पढ़ा जाए। ठीक है, एक एक चीज़ क्लियर होगा क्योंकि हमें इसकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए, आखिर ज्योग्राफी पढ़ना ही क्यों चाहिए। ठीक है, जैसा कि देखेंगे आप, क्यों का जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि ये रीज़न आपको देता है। ठीक है, क्यों का जवाब में एक ही चीज़ है कि ज्योग्राफी सिर्फ अध्ययन या फिर अध्यापन के तौर पे नहीं, लेकिन जानकारी के लिए भी पढ़ना है। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट है ये जो आपकी CGPSC प्री होती है, ठीक है, प्रीलिम्स में, छत्तीसगढ़ के प्रीलिम्स में लगभग 10 से 12 एवरेज रूप में इससे क्वेश्चन आते हैं। यानी कि आपका 20 से 24 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी से है। ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी तो अंदर से आएगा कि चलो भाई पढ़ते हैं। इसमें कम से कम 12 क्वेश्चन बन जा रहा है। और इसके साथ हम लोग इसका, क्योंकि यहाँ से आपका इकोनॉमिक के भी क्वेश्चन बन जाते हैं, इकोनॉमिक भी इसके साथ अटैच हो जाती है, तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाता है। इसके आगे भी आपके जा सकते हैं। वहीं हम मेंस की बात करें, ठीक है, CGPSC मेंस की बात करें तो इसमें 75 नंबर, ठीक है, 75 मार्क्स इतने के आते हैं, 75 नंबर के आते हैं। जबकि इंडियन ज्योग्राफी 50 नंबर का है CGPSC मेंस में। ठीक है, इतने वैल्यूएबल है। तो ये तो रहा आपका प्री और मेंस की बात। इसके आगे हम व्यापम की बात करें। ठीक है, व्यापम की यदि हम बात करें, व्यापम में देखेंगे तो व्यापम में भी एवरेज रूप से आपका 8 से 12 के बीच में ही रहता है। कभी 8, कभी 9, कभी 10, इवन ज़्यादा भी चल देता है वो। ठीक है, तो इसको भी आप ले सकते हो 8 से 12 या फिर 10 से 12। ठीक है, तो ये तो रहा क्यों पढ़ें इसका जवाब। इसके आगे हम देखते हैं कैसे पढ़ें। ठीक है, इसको पढ़ा कैसे जाता है ज्योग्राफी को। तो कुछ नहीं है, फर्स्टली आपने एक चीज़ तो सुना है, मैपिंग तगड़ी होनी चाहिए। ठीक है, कुछ भी रहे लेकिन मैपिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। आपको मैपिंग अच्छी होनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि मैप को आपको बहुत सुंदर से बनाने आना चाहिए। आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। मैप के अंतर्गत किस दिशा में कौन से जिले हैं, किस दिशा में कौन से जिले हैं, और कौन से जिले किस दिशा में है, और वो कैसे टच कर रही है दूसरे स्टेट को या फिर दूसरे राज्य को। समझ रहे हो, ये आपके मैपिंग होती है। तो सबसे पहले कैसे पढ़ें का जवाब यही है। सबसे पहले इसका यथासंभव मैप देखें। अगर मैप में वो पढ़ने बन रहा है, ज्योग्राफी का कोई टॉपिक एकदम से मैप में नहीं बनता, लेकिन ज़्यादातर टॉपिक मैप रिलेटेड ही होते हैं। तो मैप देख लें, यथासंभव कोशिश करें कि मैप में डिटेक्ट करें, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करें। और दूसरी चीज़ है, टॉपिक उठा लेनी है। ठीक है, टॉपिक उठा लेनी है, मैप के थ्रू समझ लेना है। उसके बाद टॉपिक को चीर फाड़ करते हुए उसको सब टॉपिक्स में डिवाइड करना है। और लास्ट एक चीज़, ये 2 चीज़ करने के बाद लास्ट टाइम आपको क्वेश्चन लगाना है। अगर मेंस वाले हो तो आपको मेंस का क्वेश्चन लगाना है, प्री वाले हो तो आपको वनडे एग्जाम के लिए क्वेश्चन लगाना है, जो कि आपको 1 लाइनर हो सकता है, कूट के रूप में भी क्वेश्चन हो सकता है। अब क्वेश्चन नहीं लगा सकते हैं तो प्ले लिस्ट में आप जा सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन बना के खुद ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो रहा आपका कैसे पढ़ी वाली बात। ठीक है, क्यों और कैसे के जवाब जानने के बाद अब हम चलते हैं कहाँ से पढ़ें, इसका सोर्स क्या है। ठीक है, कहाँ से पढ़ें, ये 3K पे बात होना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों, कैसे और कहाँ से पढ़ें, इसका मैं कोई रिकमेंड किसी एकेडमी या फिर कहीं का बुक में नहीं करूँगा। एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, जो कि आपका हिंदी ग्रंथ एकेडमी है। ठीक है, हिंदी ग्रंथ एकेडमी, इसकी किताब पढ़ें, जो कि इसको बोला जाता है कि यही एक प्रामाणिकता के तौर पे लिया जाता है। और सभी कोचिंग क्लास यही से रिलेटेड होती है, और हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो भी इसी से रिलेटेड है, और छोड़ेंगे भी नहीं। जब इसको आप कभी भी खरीदते हैं तो ये भी हेल्पफुल रहेगा, और जो हम पढ़ रहे हो तो हेल्पफुल है ही। तो चलो स्टार्ट करते हैं आपका छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी। ये तो रहा आपका फंडामेंटल कुछ क्वेश्चन। अब इस इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग इसके मैपिंग पे चले। और एक चीज़ और बता दूँ, छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी स्टार्ट जो मैप से किया जाता है कि मैप की क्लास पहले ली जाती है, उसके बाद कुछ उसके फंडामेंटल क्वेश्चन पे देखे जाते हैं, और मैप के थ्रू उसके जिलों की लोकेशंस और फिर जिलों के नाम, फिर उनके निर्माण पे
चला जाता है, लेकिन आप संदीप स्टडी सेंटर में आए हैं, कुछ तो यूनिक सीख के जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के निर्माण हुआ ही क्यों, उसका कारण क्या है एक्चुअल में। ठीक है, हर कोई तो मैप पढ़ाएगा आपको, मैप बता देंगे यहाँ से ये होता है, इससे ये संभाग है, इससे ऐसे डिवाइड होता है, लेकिन आपको एक बार जानने की कोशिश तो करनी चाहिए कि किस कारण से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है। जैसे कि आपको पता है मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये मान के चलो मध्य प्रदेश है। आपको पता है हमने बहुत लड़ाई लड़ी है, इधर उधर की है, तब जाके यहाँ से कट के छत्तीसगढ़ बना है। ठीक है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ का निर्मित क्यों है, छत्तीसगढ़ बनने के लिए ऐसा क्या क्या परिस्थितियाँ जो निर्मित हो गई जो छत्तीसगढ़ को यहाँ से हमें बनाना पड़ा अलग से। ठीक है, इसके लिए एक प्रयास भी है, छत्तीसगढ़ बनाने के लिए प्रयास भी है, इसके आगे वो भी टॉपिक होनी चाहिए, लेकिन उसको मैं इतिहास में पढ़ाऊँगा क्योंकि इतिहास का हिस्सा ज़्यादा है। तो पहले कारण पे देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ निर्माण के कारण, जो कि आपके 2-3 कारणों में बटी रहेगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ निर्माण के, ठीक है, छत्तीसगढ़ निर्माण के कारण कौन कौन से कारण निर्मित हुए जिससे छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3-4 चीज़ कारण पे आपको बात करना है, इसको भी मैं तोड़ रहा हूँ। एक है आपको भौगोलिक कारण, इसमें क्या क्या से भौगोलिक कारण निर्मित हुए हैं जिससे छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है। इसमें देखेंगे आप सांस्कृतिक कारण, कौन कौन से सांस्कृतिक कारण हैं जो कि इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। अब देखेंगे प्रशासनिक कारण, ठीक है, प्रशासनिक कारण पे बात हो सकती है। एक हो सकती है आपका आर्थिक कारण, परफेक्ट, आर्थिक कारण, इसे औद्योगिक कारण भी कहते हैं, जो कि आप लिख लेंगे। भौगोलिक कारण देखेंगे, भौगोलिक कारण में छत्तीसगढ़ जो कि अविभाजित मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़, यानी कि मध्य प्रदेश अभी बटा नहीं हुआ है, उसी के अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ है, ये भारत के अन्य राज्यों से, कई बड़े राज्यों से भी बड़ा था, जैसे कि पंजाब है, पश्चिम बंगाल है, इन राज्यों से छत्तीसगढ़ बड़ा था। एक स्थिति तो यहाँ हो गई। दूसरी चीज़ है छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा, ठीक है, खनिज संपदा के काफ़ी भंडार थे और खनिज संपदा भंडार के संभावनाएं भी थी। ठीक है, जिसका दोहन करके ये मध्य प्रदेश भी ले जा सकते थे और ले जा भी जा रहा था। अब दूसरी चीज़ है सांस्कृतिक, ये तो भौगोलिक है, 2-3 पॉइंट लेके इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखेंगे सांस्कृतिक कारण कैसे निर्मित हुई। हमारा जो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, हमारा जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है और हमारे छत्तीसगढ़ के जो रीति रिवाज है, ये मध्य प्रदेश से हमेशा से अलग रहा है, मध्य प्रदेश के साथ मिलता नहीं रहा है उतना। ठीक है, तो हमारी जो आपका रीति रिवाज है, ठीक है, रीति रिवाज हो गया, हमारी जो संस्कृति हो गई, हमारी जो बोली भाषा तीज त्यौहार सब छत्तीसगढ़ से यानी कि मध्य प्रदेश से अलग दिखता रहा है। और यहाँ पे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी बोलने वालों की संख्या भी लगभग 100% थी। कितनी? 100% थी। ठीक है, तो ये आपका सांस्कृतिक कारण हो गया। प्रशासनिक कारण की मैं बात करूँ तो आपको पता होगा मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? भोपाल। ठीक है, भोपाल थी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल थी। आपको भोपाल है तो सोचो छत्तीसगढ़ से भोपाल की दूरी कितनी है, क्योंकि वो राजधानी है। इसलिए यहाँ पे प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से और फिर यहाँ पे जो प्रशासनिक निर्णय लिए जाते थे वो सही से पालन नहीं होता था, उसका संचालन अच्छे से नहीं होता था, उस निर्णय को लेने के लिए अच्छे से उसके लिए रेडी नहीं होते थे, और जो निर्णय जो सोचा जाता था उसको ले भी नहीं पाते थे, जो नीतिगत निर्णय है वो लिया भी नहीं जाता था। तो ये तो रहा इसके प्रशासनिक कारण। ठीक है, आप बोल सकते हो अविभाजित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल छत्तीसगढ़ से काफ़ी दूर थी, इसलिए जो नीतिगत निर्णय था उसमें लेने में थोड़ा बाधा भी आ रही थी और नीतिगत निर्णय भी लिए नहीं जा रहे थे। तो प्रशासनिक सुविधा हेतु छत्तीसगढ़ के निर्माण को बल मिला। अब आर्थिक कारण देखेंगे। जब ये मध्य प्रदेश में था छत्तीसगढ़, जिसमें औद्योगिक विकास नहीं हो रहा था, लेकिन ऐसे महसूस की जा रही थी कि जैसे ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, यहाँ पे औद्योगिक विकास की संभावनाएं भरपूर है। ये सभी कारणों से छत्तीसगढ़ निर्माण का एक प्रयास किया गया। ये जो परिस्थितियाँ हैं जो छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए आगे आई, और ये जो परिस्थितियाँ ही छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए प्रयास करने के लिए मजबूर की। इसके बाद एक टॉपिक आ जाता है छत्तीसगढ़ के निर्माण के प्रयास, जो कि आपका एक क्लास होनी चाहिए। ठीक है, और ये ज्योग्राफी में ही पढ़ाना चाहिए, लेकिन उसको इतिहास का टॉपिक मान जाता है, फिर चलो ठीक है मैं इतिहास में उसको भी पढ़ाऊँगा। तो ये तो रहा आपका छत्तीसगढ़ निर्माण के कारण। आपको अब समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में छत्तीसगढ़ का निर्माण कैसे हुआ है। अब इसके जो प्रयास देखेंगे इसके बाद भी आपको और अच्छे से समझ में आएगा, जो कि इतिहास वाली अब क्लास में आएगी। तो अब चलते हैं मैपिंग की ओर। ठीक है, अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ की मैपिंग बनाना सीखते हैं, आपको जहाँ पे मैं सिखाने का कोशिश करूँगा।
33 ज़िले भी हो चुके हैं। उसके आधार पर अब देखते हैं कहाँ जहाँ तक अपडेशन है वहीं तक ही मैं कोशिश करूँगा। क्या आप देख सकते हैं, बस एक डब्बे के रूप में बना लेंगे। बस हम लोग को जो है ज़िले को सीखना होगा कहाँ कहाँ पे टच होता है, बस वही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको एकदम से सुंदर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। एक दिख रहा है थोड़ा अजीब सा, अब देखते हैं कैसे होता है, एक एक चीज़ देखेंगे। एक लाइन आप यहाँ से खींचेंगे सीधा, ये बहुत सिंपल मैप है। ठीक है, इससे आपको आसानी से समझ आ जाएगी। एक लाइन आप यहाँ से खींचेंगे, ठीक, उसके बाद आप जो है थोड़ा सा ऊपर करेंगे इसको, क्योंकि ना जगह नहीं है यहाँ पे। ठीक, थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। ठीक, अब देखेंगे एक लाइन आप यहाँ से खींच लो, थोड़ा सा ऊपर कर लो, और एक लाइन आप जो है यहाँ से खींच लो। ठीक है, उसके बाद एक लाइन आपकी यहाँ से आएगी। ठीक, अब देखेंगे इस संभाग में सबसे पहले डिवाइड कर रहे हैं, ये आपका सरगुजा संभाग हो जाएगा, ये बिलासपुर संभाग हो जाएगा। आपको पता है जो हमारा छत्तीसगढ़ है पहले संभागों में बटा है, फिर जिलों में बटा है। ठीक है, तो ये संभाग वाइज बांट रहे, 5 संभाग है अपने यहाँ। तो एक चीज़ है, यहाँ से एक चीज़ है, इसको यहाँ से मिला देना, तो ये 5 संभाग की स्थिति बन जाएगी। पहले संभाग में देखेंगे क्या क्या होता है। पुराना मैप पहले बना लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे हम लोग को एड ऑन करना है जो नया नया बना है। तो पहले हम लोग का था कुछ इस तरह से, एक कोरिया हुआ करता था और यहाँ पे सूरजपुर हुआ करता था, फिर ये सीधे एक लाइन यहाँ जाती थी। ठीक है, सीधे वहाँ जाती थी, फिर यहाँ से हम लोग को यहाँ मिला देना होता था। तो इस प्रकार सरगुजा हम लोग का संभाग कंप्लीट था, जो कि 5 आपके जिलों में बटा हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, अब यहाँ से इस लाइन से जस्ट इस साइड से ये सीधे आके, ठीक है, यहाँ मिलता था, और इस सरगुजा है यहाँ से आके सीधा एक यहाँ मिलता था। ठीक है, अब फिर सिमिलरली यहाँ से एक आके देखेंगे कहाँ मिला रहा हूँ। एक एक चीज़ आपको सेम टू सेम करना है, इधर उधर भी कर देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, और ये जो कॉम्प्लिकेटेड मैप होती है ना, उससे अच्छा है, इससे आपको कौन सी जिला कहाँ कहाँ टच हो रहा है, किस किस जिलों में टच हो रहा है, ये जानकारी आसानी से मिल जाती है। अब ये यहाँ पे एक बलौदा बाज़ार होता है जो कि रायपुर संभाग का है, इसको बेस मानकर, ठीक है, इसको बेस मानकर ये चीज़ किया जाता है। परफेक्ट। अब देखेंगे एक चीज़ यहाँ से आप खींचोगे जो कि रहेगा ये। ठीक है, अब यहाँ से इसको नहीं मिलाना है, याद रखेंगे ये धमतरी जिला है जो कि उड़ीसा के बॉर्डर को टच करता है, इसलिए इसको ऐसे रखना है। इतनी बड़ी नहीं है धमतरी, लेकिन इसको ऐसे ही रखना है, क्योंकि हमें अभी समझना है कि कौन कौन से जिले को टच कर रहा है, कौन कौन से इंटरनेशनल तो नहीं, आपके राज्य वाले बाउंड्री को टच कर रहे हैं। परफेक्ट। अब ये बीच से एक लाइन ले जाके यहाँ छोड़ देना है, जो कि महासमुंद और गरियाबंद वाली बात हो जाएगी। अब देखेंगे इधर, ये तो हो गया आपका ख़त्म। यहाँ चीज़ है, इसको यहाँ मिला दो आप। ठीक है, नया को एड ऑन करेंगे, अभी ये पुराना बता रहा हूँ, तभी आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि बहुत लोग नए स्टूडेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पुराना ये जो है एक यहाँ से था जो कि जीपीएम है, गोरेला पिंडर मरवाही। अब देखेंगे इधर कैसे होता था, ये आपका दुर्ग संभाग आ जाता था। ठीक, अब क्या करना है, जो आपको बलौदा बाज़ार है और इधर एक ठोर ले लेना है जो कि आपका रहेगा कवर्धा। ठीक है, ये दोनों डंडी के जस्ट नीचे से निकाल देना है जो कि आपका रहेगा ये बेमेतरा वाला। ठीक रहेगा, और उसके बाद इस डंडी के नीचे से एक निकाल देना है जो आपका रहेगा दुर्ग वाला। ठीक है, सोचिए कि डंडी कहाँ कहाँ पे वो हो रहा है, उसको आप देखेंगे। ठीक, अब ये तो रहा दुर्ग संभाग, ये पुराना मैप है। परफेक्ट। अब नीचे जाते हैं तो ये धमतरी से टच होता हुआ कांकेर आता था। ठीक, कांकेर आता था, यहाँ से एक नारायणपुर निकल जाता था, जो कि एक लाइन अब सीधी यहाँ तक जाएगी। ठीक, यहाँ तक जाएगी, इवन हम लोग अब नारायणपुर को यहाँ तक ले सकते हैं। परफेक्ट। अब यहाँ से आके, ठीक है, एक ये दंतेवाड़ा थोड़ा छोटा बनेगा क्योंकि जगह हमारे पास नहीं है, ये दंतेवाड़ा था, और इसको नीचे वाला लाइन से मिला देना है। इसको आप बड़ा बनाएंगे अपने कॉपी में। ठीक, और ये सीधा जाके यहाँ मिल जाएगा और ये आपकी सुकमा की स्थिति हो जाएगी। अब देखते हैं, ये तो रहा अब तक का। अब इसमें हम लोग एड ऑन करते हैं। अब एड ऑन हो रहा है तो एक जिला, चलो ठीक है, अब इसको मिटा रहे हैं, यहाँ पे एक ऐड होगा। ठीक है, ये पुराना ये था आपका, चाहे तो इसको बना के साइड में अब एड ऑन वाला बना सकते हैं। ठीक है, अब कोरिया थोड़ा ऐसे चला जाएगा। परफेक्ट। और जो आपका ऐसे हो जाएगा, अब इसको फिर मिटाना पड़ेगा। ठीक है,
इसको फिर मिटाना पड़ेगा कुछ इस तरह से। चलो इसको मैं फिर से बना दे रहा हूँ, टेंशन ना लीजिए। ऐसे होगा। अब यहाँ से देखिए, क्योंकि हम लोग को यहाँ से लेना है, अब इस डंडी के इस साइड से लेना है कुछ इस तरह से, और ये आपको हो जाएगा यहाँ तक। और अब मेरी सलाह है कि आप स्केच से बनाएंगे, जो पेंसिल है उससे बनाएंगे, ताकि मिटाने में आपको आसानी हो। अब देखेंगे ये जो है आपका एक यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। तब तक हमने कौन सी वाली चीज़ अपडेट कर ली है, ये वाली चीज़, ठीक है। इवन आप इसको ब्लैक सी करें तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो कौन से डान हो गया आपको समझ में आ गया है, जो कि आपका है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, परफेक्ट। ये हो गया। अब यहाँ पे और आपको ऐड करना है, जो ध्यान से देखेंगे कैसे ऐड करना है, ठीक है। इसको यहाँ से मिटाएंगे कुछ इस तरह से, जब पेंसिल में आप ड्रॉ करेंगे। अब ये सीधा जाके एक यहाँ से आपका शक्ति बन जाएगा, परफेक्ट। ये शक्ति जिला यहाँ पे एक निर्मित हो रहा है। अब कहाँ कहाँ मिटाना है वो भी देखिए। अब इसको थोड़ा से हटाना है आपको, यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है। और यहीं से आएगा आपका थोड़ा से नीचे होके ये सीधा यहाँ तक जाएगा। अब यहाँ से जाके सीधा यहाँ तक जाएगा, कोई दिक्कत। ये आपका एक ऐड हो गया है। मैं जैसे एकदम धीरे से बता रहा हूँ, इसको प्लीज़ शांत होकर आराम से आप करिएगा, परफेक्ट। तो 1 जिला, 2 जिला, 3 जिला पे बात हो चुकी है। अब 2 जिले पे हमें और देखना है, परफेक्ट। तो अब देखेंगे यहाँ पे एड ऑन होगा वो। तो एक लाइन तो यहाँ तक हो गई, ठीक है। एक लाइन आपका यहाँ तक आएगा, परफेक्ट। अब एक लाइन आपका यहाँ तक आएगा। डंडी को देखेंगे, इस डंडी ये दोनों जो आपका दुर्ग जिले है वो बीच में एक डंडी आ जाएगा, इस जिले के बीच में एक डंडी आ जाएगा। इस प्रकार आपके 2 जिले और बन जाएंगे। अब कौन कौन से है, ये नीचे वाला जिला है, ये है आपका मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी वाला। और एक बन जाता है आपका जो कि छुई खदान, ठीक है। छुई खदान, खैरागढ़ है इवन पहले, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई वाला। यहाँ तक क्लियर है। और ये बना है आपका शक्ति वाला, ठीक है। SKT लिखा हूँ, शक्ति वाला। ये आपका हो जाएगा सारंगगढ़ और बिलाईगढ़ वाला। यहाँ तक क्लियर है। और ये आपका हो जाएगा, जैसे कि मैंने कहा है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, परफेक्ट। तो 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 जिलों को हमने अपडेट कर दिया। अब बारी आती है कि इन जिलों के नाम कौन कौन सी है और फिर इनके संभागों के नाम कौन कौन से हैं। तो इसको हम अब देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसी में लिख देते हैं। अब ये हो जाएगा आपका, ऑब्वियसली कोरिया इधर चला गया है, तो ये आपका हो जाएगा कोरिया, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ठीक, ये आपका हो जाएगा सूरजपुर, ठीक, सूरजपुर हो जाएगा। ये आपका बलरामपुर हो जाएगा। ये आपका सरगुजा हो जाएगा, ठीक, लिखते जाएंगे। सरगुजा हो जाएगा। ये आपका जसपुर हो जाएगा, परफेक्ट। तो इस प्रकार आपका कौन सा संभाग खत्म होता है, ये आपका सरगुजा संभाग है, ठीक है। सरगुजा संभाग है। तो अब सरगुजा संभाग में अपडेट होने के बाद कितने ज़िले हैं, अब ये अपडेट होने के बाद है। तो देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ज़िले। तो सरगुजा संभाग में कितने ज़िले हो गए, 6। अब ये कौन सा जिला, कौन सा संभाग लग गया, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमने खंड में डिवाइड किया था, सबसे शुरू वाला ड्रॉ याद करो। तो ये हो जाएगा आपका बिलासपुर संभाग, ठीक है। अब बिलासपुर संभाग में कितने ज़िले होंगे देखेंगे। अब ये जो है आपका, ये तो है आपका गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, GPM है। और ये आपका है मुंगेली, ठीक है। ये आपका है बिलासपुर, ठीक है। ये आपका है बिलासपुर। अब ये हो जाएगा आपका कोरबा, परफेक्ट। अब ये हो जाएगा आपका जांजगीर चांपा, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कौन सा, जांजगीर चांपा। उसके बाद देखेंगे ये हो जाएगा आपका रायगढ़, ठीक है। ये हो जाएगा आपका रायगढ़। तो इस प्रकार बिलासपुर ज़िले में आपके कितने ज़िले हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ज़िले हो गए। कितने ज़िले हो गए, ये कौन सा संभाग है, बिलासपुर। बिलासपुर संभाग में कितने ज़िले हो गए, 8 ज़िले हो गए। और सर्वाधिक जिले वाला यही हो गया। अब देखेंगे दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग में ये आपका कवर्धा हो जाएगा, ठीक है, कवर्धा हो जाएगा। खैरागढ़, छुई खदान, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। उसके बाद आपका हो जाएगा राजनांदगांव, ठीक, राजनांदगांव। और ये मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी। यहाँ तक है, आपको पता है, पहले मैं बताया है, फर्स्ट लाइन ही आप उसको याद करते रहेंगे, ठीक। तो यहाँ तक है आपका कौन सा, दुर्ग संभाग। तो यहाँ तक हमने कितने ज़िलों को बात करी है, कवर्धा और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई।
फिर आपका हो जाएगा राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ठीक है, अपडेटेड है भैया, परफेक्ट। इसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका बेमेतरा, ये हो जाएगा आपका दुर्ग, ठीक, ये हो जाएगा आपका बालोद, परफेक्ट। तो आपका जो आपके दुर्ग संभाग में एक संभाग का नाम क्या है, दुर्ग है। इसमें कितने जिले हैं गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस प्रकार दुर्ग संभाग में 7 जिलों का जो है सम्मिलित है, 7 जिले सम्मिलित हैं। अब देखेंगे रायपुर संभाग। रायपुर संभाग में 5 का ही 5 है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ये आपका हो जाता है बलौदाबाजार, ये आपका हो जाता है रायपुर, परफेक्ट। ये आपका हो जाता है धमतरी, क्लियर है। ये आपका हो जाता है महासमुंद, ठीक है। और ये आपका हो जाता है गरियाबंद। यहाँ तक क्लियर है। तो इस प्रकार 1 2 3 4 5 जिले आपके किस में हो गए, रायपुर संभाग में। कितने जिले हो गए, 5 जिले। अब देखेंगे बस्तर संभाग, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ये आपका यहाँ पे हो जाएगा कांकेर, ठीक। एक कांकेर है जो कि धमतरी से लगा हुआ है, बालोद को भी टच है, अंबागढ़ आपको मोहला, मानपुर को भी टच कर रहा है। और ये हो जाएगा आपका नारायणपुर, ठीक। ये हो जाएगा आपका कोंडागांव, ये आपका हो जाएगा बस्तर, कोंडागांव ये बस्तर हो जाएगा। और ये बीच वाला जो छोटा सा दिख रहा है ना, ये है आपका दंतेवाड़ा, ठीक। ये आपका दंतेवाड़ा है। और ये आपका सुकमा है। सवाल उठता है बीजापुर कौन सा है, तो ये आपका बीजापुर है। तो इस प्रकार पूरे जिलों का विवरण आपके सामने है। इसको आप एक एक करके याद करेंगे, आराम से देखेंगे, आराम से ही बताया गया है। उसी तरह से आपको ड्रॉ करते जाना है, एक एक जिलों को डिटेक्ट करना है। और ऐसे बार बार लगातार आप लगभग 10 दिन तक करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। याद करने का बस एक ही चीज़ है, जैसे कि आप बस्तर संभागी देख लो। अब जैसे कांकेर आता है, उसके बाद नारायणपुर आ जाता है। क्या आता है, कांकेर, नारायणपुर, फिर कोंडागांव, फिर क्या आता है बस्तर, फिर दंतेवाड़ा, फिर आप बीजापुर साइड उधर चल सकते हो, इधर सुकमा साइड जा सकते हो, ऐसा, ठीक है। इस तरह से आपको याद करना है। जैसे दुर्ग संभाग ले लो, दुर्ग बीच में है, ऊपर में बेमेतरा है, उसके नीचे में क्या है, बालोद है, साइड में क्या है, राजनांदगांव, जो कि 2 जिला वहाँ पे और बन गया। कौन कौन से, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, और फिर राजनांदगांव। राजनांदगांव के ऊपर जस्ट क्या है, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, उसके ऊपर कवर्धा, परफेक्ट। इस तरह से आपको याद करनी है। एक चीज़ यहाँ पे अपडेशन है आपका, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ अपडेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं, आप देखेंगे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बस इसको यहाँ से आपको टच कराना है, समझ में आया। इसको यहाँ से टच कराना है, शक्ति को टच करता है, परफेक्ट। कौन सा, सारंगढ़, भिलाईगढ़, शक्ति को टच कर रहा है, रायगढ़ को टच कर रहा है, इधर जांजगीर चांपा को टच कर रहा है, बलौदाबाजार को टच कर रहा है, महासमुंद को टच कर रहा है। अब देखते हैं इसके आपके पड़ोसी राज्य पे, जहाँ पे उत्तर प्रदेश, इधर झारखंड हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा अलग वाला मैप बनाऊंगा ताकि आपको उसको डिटेक्ट करने में आसानी होगा। और नीचे आपका आ जाता है जो आपका आ जाएगा यहाँ पे तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आ जाएगा, फिर आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ऐसे करते सबको अब डिटेक्ट करना है। अब जो है ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ को कौन कौन से जो है आपके राज्य छूते हैं, इसी में बता देता हूँ मैं, ठीक, देखते रहेंगे। बलरामपुर है ये, ठीक है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश आता है, ठीक, उत्तर प्रदेश यहाँ तक अपना रहता है, ठीक। ये आपका उत्तर प्रदेश है, ऐसी छू रहा है। अब इधर झारखंड एक आ जाता है, जो कि यहाँ तक झारखंड रहता है। बस लाइन को याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश यहाँ तक है, मतलब उत्तर प्रदेश सिर्फ बलरामपुर को छू रहा है, ठीक, इसका मतलब यही है। और जो झारखंड है वो 2 जिलों को छू रहा है, कौन कौन से, बलरामपुर और जसपुर, क्लियर, ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे बलरामपुर और जसपुर को कौन सा छू रहा है, झारखंड। और ये उत्तर प्रदेश किसको छू रहा है, सिर्फ बलरामपुर को। अब इधर उड़ीसा लग जाता है, यहाँ से लेकर पूरा उड़ीसा लग जाता है, जो कि आपका जाता है सुकमा तक, ठीक है, जो कि कहाँ तक जा रहा है, सुकमा तक, ठीक है। तो उड़ीसा यहाँ से लेकर लग जा रहा है, जो कि सुकमा तक जा रहा है। अब देखेंगे उड़ीसा किस किस जिलों को टच कर रहा है, ठीक है। एकदम आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप इसको ड्रॉ कर पाओ, समझ पाओ। तो उड़ीसा जो है जसपुर को छू रहा है, उड़ीसा जो है रायगढ़ को छू रहा है, 2 हो गया। और आपका सारंगढ़, भिलाईगढ़ 3 हो गया। और आपका ये जो है आपको महासमुंद 4 हो गया, गरियाबंद 5 हो गया, धमतरी ये छोटा सा टच हो रहा है, धमतरी कितना हो गया, 6। और कोंडागांव 7 हो गया, बस्तर 8 और आपका सुकमा 9। तो उड़ीसा जो है आपका 9, ठीक है, 9 आपके जिलों को टच कर रहा है, परफेक्ट है। और जो आपका झारखंड है वो 2 जिलों को टच कर रहा है, और आपका उत्तर प्रदेश है वो जो है 1 जिलों को टच कर रहा है। अब इसके आगे देखेंगे, ठीक, यहाँ पे आंध्र प्रदेश आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश आ जाएगा। अगर आपको दिख रहा होगा वो सिर्फ सुकमा को टच करता है। कौन सा आएगा यहाँ पे,
आंध्र प्रदेश। परफेक्ट है। अब इसके आगे, ठीक, आंध्र प्रदेश को समझ में आ गया। अब इसके आगे तेलंगाना यहाँ से जुड़ जाएगा। कौन सा? तेलंगाना। तो तेलंगाना जो है सुकमा और बीजापुर दोनों को टच कर रहा है, ठीक है। यहाँ से बार बार जाएंगे। उत्तर प्रदेश बलरामपुर, झारखंड जो है बलरामपुर, जसपुर, और उड़ीसा जो है आपका जसपुर, रायगढ़, सारंगढ़, भिलाईगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर और फिर सुकमा, 9 जिले। और आपका जो आंध्र प्रदेश है सिर्फ सुकमा, ठीक है। यही तक यदि लाइन खिंचा है। अब इस लाइन से इस लाइन तक कौन सा है? तेलंगाना है, इधर जुड़ा हुआ है। तो तेलंगाना किस किस को टच कर रहा है? तो आपका हो जाएगा बीजापुर और क्या हो जाएगा? सुकमा। परफेक्ट है। अब देखेंगे बीजापुर से लेके जो है, बीजापुर से लेके आपका राजनांदगांव के बीच तक, यहाँ तक कौन छूता है? आपका महाराष्ट्र। परफेक्ट, महाराष्ट्र। अब आपको देखना है महाराष्ट्र किस किस जिले को छू रहा है, कितने जिले को छू रहा है। तो वही बीजापुर को छू रहा है, नारायणपुर को छू रहा है, कांकेर को छू रहा है, मोहला मानपुर, मतलब पूरा 5 जिले को छू रहा है। राजनांदगांव, मोहला मानपुर, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, तो कितने को छू रहा है? 5, ठीक है। अब इसके आगे चलें, फिर ठीक है ना, 5 ही ना, 1 2 3 4 5, परफेक्ट। अब इसके आगे चलें तो इसका पूरा क्षेत्र जो है आपका महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का हो जाता है यहाँ तक। अब सोचो मध्य प्रदेश कितना छू रहा है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मध्य प्रदेश जो है आपका 8 जिलों को छू रहा है। तो एक हो गया आपका खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, ठीक है, ये 1 हो गया। और आपका कवर्धा वाला 2 हो गया, मुंगेली 3 हो गया, जीपीएम 4 हो गया, और आपका एमसीबी यानी कि आपका हो जाता है ये महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये 5 हो गया। अब आपका कोरिया 6 हो जाएगा, जसपुर 7 हो जाएगा, और इस प्रकार बलरामपुर 8 हो जाएगी, यानी कि 8 जिलों को टच कर रहा है मध्य प्रदेश। परफेक्ट। इसके किलोमीटर पे बात होगी जो आगे आपका रहेगा। अब इसके लंबाई को थोड़ा सा देख लीजिए आप कि कौन कौन से कितने कितने किलोमीटर पे फैले हुए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे उत्तर प्रदेश जो है आपका, ये सही जोड़ी में आ सकता है, इसलिए इसको मैं मेंशन कर दिया हूँ ताकि आप सही जोड़ी के लिए एलिजिबल हो जाएं, मतलब उसको भी अच्छे से देख पाएँ अगर आ जाए तो उत्तर प्रदेश देखेंगे ये 103 किलोमीटर सीमा साझा करता है। उसके बाद जो झारखंड है 270 करता है। आपका उड़ीसा है सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा है आपका 830 किलोमीटर करता है। आंध्र प्रदेश आपका है 38, और उसके बाद तेलंगाना जो है आपका 173, महाराष्ट्र जो है आपका 389 है, वो आपका 79 है, और आपका मध्य प्रदेश आपका 410 हो जाएगा। तो इस प्रकार 2-3 चीज़ और लिख लीजिए। सबसे ज़्यादा सीमा साझा किनके द्वारा किया जाता है? उड़ीसा के द्वारा किया जाता है। और एक चीज़ लिखेंगे, जो झारखंड है छत्तीसगढ़ को टच करने वाला सबसे छोटा राज्य है। जो झारखंड कौन सा है? छत्तीसगढ़ को टच करने वाला सबसे छोटा राज्य है, ठीक है, ठीक है, सबसे छोटा राज्य है। और आपका जो तेलंगाना है, आपका जो आपका आंध्र प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ को टच कर सबसे कम सीमा साझा करता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ को सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य है। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा किनके साथ है? आंध्र प्रदेश के साथ है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? झारखंड है। इसको आप याद रखेंगे। अब देखेंगे एक चीज़ और है, तो सबसे छोटा राज्य झारखंड है, तो सबसे बड़ा राज्य टच करने वाला कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है टच करने वाला। लेकिन ये जो है उड़ीसा जो है सबसे अधिक, जैसे सबसे कम सीमा करने वाला कौन सा है आपका? आंध्र प्रदेश। तो इसी प्रकार सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला उड़ीसा। सबसे छोटा राज्य छूने वाला आपका झारखंड है। तो उसी प्रकार सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ऐसे आपको लिंक करके पढ़ना है। तो इस प्रकार आपका चीज़ें ख़त्म होती है। तो बस आज की वीडियो यहीं तक है। इसके अलावा एक चीज़ और हो सकता है, जितनी हो सकती है उतनी हो ही सकती है। मैं बीच में आके इसको एक क्लास और अच्छे से ले लूँगा। पहले इस चीज़ों को ख़त्म करते हैं जो जनरल इंट्रोडक्शन वाला है, फिर इसके आगे जो कि अक्षांशीय और देशांतरी वाला है, सब खत्म करने के बाद लास्ट टाइम जिस दिन मैं जियोग्राफिकल या फिर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो कि भूगर्भिक संरचना होती है, उस दिन 3-4 चीज़ और फैक्ट आपको बतानी है। उसके बाद जो है आपका जनरल इंट्रोडक्शन, स्थिति एवं विस्तार और मैपिंग सब खत्म हो जाएगा। फिर हम आराम से भूगर्भिक संरचना की ओर आगे बढ़ेंगे।